कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1.3 सवाल नंबर 7वां कर रहे हैं आज अपन, है ना। तो सवाल नंबर 7वां लिखा हुआ है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं -2 अंक एवं प्रत्येक नहीं किए गए प्रश्न के लिए 0 अंक दिया जाता है। ठीक है, देखो अगर सही उत्तर है, उत्तर क्या है सही, तो कितने अंक दे रहे हैं 5 अंक। ठीक है, और अगर उत्तर गलत है तो -2 अंक। ठीक है, और अगर प्रश्न किया ही नहीं है तो क्या है 0 अंक। ठीक है, इसमें सवाल नंबर पहला पूछा है उसने कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, तो 4 प्रश्न सही, तो क्या करूँ 4 इंटू सही के लिए क्या करूँगा 5 से गुणा करना है अपने को, है ना, इंटू 5। और गलत के लिए क्या करना है अपने को 6 गलत, तो 6 इंटू -2 करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, 6 इंटू -2 करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, तो 4 को 5 से गुणा करते कितना आता है 4 पंजे 20, फिर ये एक बार माइनस है तो माइनस आएगा, 4 6 दूनी 12, तो उत्तर कितने आ रहे हैं अपने पास 20 में से 12 गए, कितने बचे अपने पास 8। ठीक है, तो 8 अंक प्राप्त किए उसने। समझ में आ गया। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा दे रखा है रेशमा के 5 उत्तर सही है, तो 5 इंटू 5। ठीक है, और प्लस अपने को करना है 5 उत्तर गलत है, तो 5 गुणा -2। ठीक है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए कितने अंक हैं, तो यहाँ देखो 5 को 5 से गुणा करते कितना आता है 25 आता है अपने पास, फिर एक बार माइनस है तो माइनस, 5 दूनी 10, 25 में से 10 गए, कितने बचे 15 अपने पास। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर दे रखा है तीसरा, सवाल आपको लिखना है किताब से देख के। ठीक है, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, उसमें से 2 का उत्तर सही है, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 7 है और 5 उत्तर गलत है, तो प्लस 5 इंटू -2। ठीक है, 5 दूनी 10 और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 5 दूनी 10 ये भी आ रहा है। ठीक है, अब ये तो क्या है अपने पास अंक है, और ये क्या है प्रश्न, ये क्या है प्रश्न, और ये क्या है अंक है, ध्यान रखना। ठीक है, 10 में से 10 गए, कितने बच रहे हैं 0 बच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 अंक प्राप्त हुए उसको। सवाल नंबर 8वां दे रखा है अपने पास कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है ना। मतलब क्या कर रहा है वो, सफ़ेद सीमेंट के कट्टे अगर वो बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है +8 रुपये फ़ायदा हो रहा है ना, लाभ हो रहा है। और अगर वो स्लेटी बेच रहा है, स्लेटी सीमेंट, तो -5 है ना, हानि हो रही है उसको प्रति बोरी पे, मतलब एक बोरी के ऊपर। अब उसने सवाल नंबर ए पूछा है अपने पास कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट बेचती है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने को क्या करना है 3000 बोरियां तो क्या है सफ़ेद है, तो सफ़ेद को किससे गुणा करना है 8 से करना है, फिर प्लस इसमें क्या करना है अपने को 5000 बोरियां जो है वो कौन सी है स्लेटी है, तो स्लेटी को अपने को गुणा करना है -5 से। ठीक है, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा लाभ या हानि में आएगा। अगर प्लस में आ रहा है तो क्या लिखेंगे लाभ, और अगर माइनस में आ रहा है तो क्या लिखेंगे हानि, है ना। 8 तरी 24, 1 2 3 0, फिर एक बार माइनस है तो माइनस, 5 25, 1 2 3 0। देखो 25,000 में से 24 गए, है ना, माइनस के कितने बच रहे अपने पास 1000 बच रहे हैं माइनस के, इसका मतलब क्या हो रहा है उसको हानि हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर बी दे रखा है अपने पास, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है ना, स्लेटी सीमेंट की बोरियां, तो 6400 को किससे गुणा करना है अपने को, स्लेटी सीमेंट है, स्लेटी क्या करना है तो -5 से गुणा करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है ना, 6400 है, तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए, तो उसे ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, इसका मतलब पहले तो इसका निकालो ये कितना आ रहा है, तो
5 से इसको गुणा करते हैं तो ये 2 जीरो तो ऐसे कैसे 5 चौक 20 का जीरो हासिल लगा 2, ठीक है। 6 पंजे 30, 30 और 2 कितना आ रहा है 32, ये माइनस में आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो अब अपने को किससे गुणा करें, सफ़ेद बोरियाँ अपने पास कितनी हो कि अपने पास जो ये घाटा है 32,000 का घाटा है ना। 32,000 के घाटों को अपन क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। इसके लिए अपने को क्या करना है, 8 रुपये एक बोरी के ऊपर मिल रहे हैं अपने को, है ना। तो 8 चौक कितना होता है 32 होता है। हम क्या कर सकते हैं 4,000 अपन यहाँ दे रखा है 4,000 अगर अपन यहाँ लेते हैं, क्या लेते हैं 4,000 अपन अगर सफ़ेद सीमेंट, यहाँ पे सफ़ेद लिखना चाहिए था उसको, ठीक है। और ये क्या है स्लेटी सीमेंट की बोरियाँ हैं, है ना। तो प्लस 8 चौक कितना होगा 32 होगा ये भी, और 1 2 3 जीरो तो 3 जीरो, तो 32,000 प्लस के और 32,000 माइनस के, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को सवाल देखना है और सवाल को समझना है, उसके बाद करना है, ठीक है। आगे दे रखा है सवाल नंबर 9, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। देखो माइनस के 3 दे रखे हैं 27, प्लस के दे रखे हैं, तो प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लिखूँगा माइनस। अब 3 को किससे गुणा करेंगे 27 आ जाए, 3 नम 27, 9 से गुणा करेंगे अपन, ठीक है। इसी प्रकार से दे रखा है माइनस के 35, जबकि ये प्लस के 5 है तो क्या लिखूँगा माइनस के। अब 5 को किससे गुणा करें 7 से, 7 पंजे 35 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 12 को किससे गुणा करें अपन कि 132 आ जाए। 12 को 12 से गुणा करते तो 144 आता है ना। तो 12 को क्या करो आप 11 से गुणा करके देखो। अब ये दे रखा है प्लस का, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा माइनस का। 12 एकम 12 का 2 वहाँ से लगेगा 3, 12 एकम 12 और 2 आएगा यहाँ पे, है ना। 1 आएगा, 12 एकम 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये 56 आ रहा है, माइनस के 8 दे रखे हैं, तो 8 को किससे गुणा करते हैं 8 7 56 होता है। अब ये देखो एक बार माइनस है तो माइनस आ रहा है, 2 बार माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 7, 8 और 9, है ना। सवाल नंबर 7, 8 और 9 आपको हल करना है, गृह कार्य की कॉपी में करना है, ठीक है। और बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।